हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकारों को समझना में हम बहुत सारे टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे त्रिविमीय आकार। त्रिविमीय आकार क्या होते हैं और कौन कौन से त्रिविमीय आकार होते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे त्रिविमीय आकार के बारे में और उनकी कुछ आकृतियां हम देखेंगे और फलक देखेंगे, किनारे क्या होते हैं, उनके शीर्ष क्या होते हैं ये देखेंगे। त्रिभुजाकार प्रिज्म कैसा होता है, आयताकार प्रिज्म कैसा होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। उनके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और हम क्या देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि घनाभ क्या होता है, गोला क्या है, ठीक है। और याद करने के लिए कुछ चीज़ें हम देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं याद करने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। त्रिविमीय, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, त्रिविमीय आकार। देखो त्रिविमीय आकार क्या क्या हैं, क्या क्या होते हैं। त्रिविमीय, त्रि का मतलब होता है तीन, तो जिस विमीय मतलब विमा, जिसकी तीन विमा हो, ऐसे आकारों को हम त्रिविमीय आकार कहते हैं। तो यहाँ तीन का मतलब किस किस चीज़ से है, तीन का मतलब है यहाँ जिसमें लेंथ भी हो, और लेंथ यानी कि लंबाई भी हो, उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी क्या हो, उसकी चौड़ाई भी हो, और उसकी क्या हो, उसकी मोटाई भी हो, है ना। तो उसे हम कहते हैं। अब तक जो हमने आकृति पढ़ी थी, आयत पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, और हमने वर्ग पढ़ा था, तो वो सब क्या थी, वो हमारी थी खाली द्विविमीय आकार थी। कैसे, यहाँ देखो हमने जो ये पढ़ा था आयत, हमें इसमें लंबाई भी दिखाई दे रही है और इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों है इसमें, पर क्या इसमें मोटाई है, नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमने वर्ग पढ़ा था तो उसमें हमारे सारी तरफ से भुजाएं ही दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी त्रिविमीय यूज़ नहीं हो रही। तो त्रिविमीय का मतलब होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दोनों यूज़ होती हैं, उन्हें हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। त्रिविमीय आकृति के तीन आयाम होते हैं। क्या क्या होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इसके आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। उसमें खाली हम क्षेत्रफल की गणना करते हैं, पर इसमें वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की गणना भी की जा सकती है। अब कौन कौन सी होती हैं, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, त्रिज्याखंड आदि आदि त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत आते हैं। तो अगर घन की मैं बात करूं तो घन कैसे होता है, देखो ये घन है ना, ये एक वर्ग की सहायता से बनता है। तो अगर मैं घन को बनाऊं तो घन हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये क्या है, ये एक घन है। ये क्या हुआ हमारा घन। ये तीन विमीय आकृति क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, मोटाई या ऊंचाई भी है इसमें। अब देखो अगर मैं घनाभ बनाऊं तो घनाभ हमारा आयत की सहायता से बनता है, तो इसे हम कहते हैं घनाभ। ये देखो ये हमारे पास आया है घनाभ। और गोला तो आप लोगों को सबको पता है, गोला कुछ ऐसा होता है जैसे बॉल, बॉल को हम कह सकते हैं गोला। और बेलन क्या होता है, बेलन हमारे पास कुछ इस शेप में होता है। ये देखो ये हमारे पास क्या होता है, बेलन। और अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु हमारे पास होता है ये। और ऐसे ही हमारा क्या होता है, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड मैंने आपको पहले समझाया था, जो दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ होता है किसी वृत्त के अंदर, उसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यह गेंद एक गोला है, देखो ये है ना गोला, क्योंकि इसमें मोटाई भी है और इसमें चौड़ाई भी है, तो ये क्या हुआ, और ऊंचाई भी, ये क्या है, एक गोला। आइसक्रीम, आइसक्रीम यानी कि शंकु के आकार में है, शंकु के आकार में है ना आइसक्रीम। अब ये देखो ये क्या है, ये एक कैन है, बेलन के आकार में है, जिसे हम सिलेंडर भी बोलते हैं। अब ये क्या है, यह एक बॉक्स है जो घनाभ की शेप में है। क्यों है घनाभ की शेप में, क्योंकि देखो इसमें ये एक आयत की तरह है, तो जो आयत की सहायता से मिलकर बनता है वो घनाभ होता है। ये एक डाइस है, डाइस यानी कि पासा। अब देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई सब बराबर है और ये वर्ग की सहायता से बना हुआ है, तो इसलिए इसे हम घन कहते हैं। ये क्या है, ये एक पिरामिड है जो एक त्रिभुज की सहायता से बना हुआ है। देखो ये रहा ना एक त्रिभुज, इसमें ये त्रिभुज एक ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा और एक ये बड़ा त्रिभुज है ही, तो ये भी एक क्या है, ये एक पिरामिड है।
अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे कि इनके फलक किसे कहते हैं, किनारे किसे कहते हैं और शीर्ष किसे कहते हैं। तो फलक वो होता है जो पूरा ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है ये क्या है, इसका फलक है। तो प्रत्येक ठोस बहुभुजीय क्षेत्रों से मिलकर बना होता है, जिन्हें उस ठोस आकृति की फलक कहते हैं। जैसे घन में 6 फलक होते हैं। 6 फलक क्यों होते हैं, देखो एक तो इधर होगा, एक नीचे की साइड होगा 2, एक इधर होगा 3, एक इधर होगा 4 और एक इसके पीछे आ रहा होगा 5 और एक इधर की साइड आ रहा होगा 6। तो 6 फलक इसमें होते हैं। अब किनारे क्या होते हैं, फलक जिन रेखाओं द्वारा आबद्ध होते हैं यानी कि घिरे हुए होते हैं उन्हें किनारे कहते हैं। एक घन में 6 फलक होते हैं और कुल 12 किनारे होते हैं। देखो 12 किनारे कैसे हुए, ये 4 किनारे तो आपको ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये 4 किनारे, 4 ये हो गए, ऐसे ही 4 किनारे नीचे होंगे तो कितने हो गए 8 किनारे। और ये देखो 9, 10, 11 और एक ये पीछे की साइड आ रहा होगा 12। तो 12 हमारे पास क्या हुए, किनारे। अब शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होते हैं, किसी ठोस के किनारे जिन बिंदुओं पर मिलते हैं। ठोस के जो किनारे हैं वो इन बिंदुओं पर मिल रहे हैं ना, देखो ये इन बिंदुओं पर मिल रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम शीर्ष कहते हैं। जैसे घन में 8 शीर्ष है, कैसे हैं, देखो 1 2 3 4 शीर्ष हुए और 1 2 3 4 यानी कि 8 शीर्ष हुए ना, तो इसमें 8 शीर्ष हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम एक घन की बात करें तो घन में या घनाभ में कितने फलक होते हैं, फलक कितने होते हैं इसमें फलक होते हैं 6। और अगर किनारों की बात करें तो किनारे हमारे पास कितने होते हैं, किनारे होते हैं हमारे पास 12। और अगर हम शीर्ष की बात करें तो शीर्ष हमारे पास होते हैं 8 घन और घनाभ में, ठीक है ना। अब देखो घन का प्रत्येक ऊपरी सपाट पृष्ठ का एक फलक है, इसके 2 फलक एक रेखाखंड से मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, एक रेखाखंड से, लाइन सेगमेंट से ही मिल रहे हैं ये, जो घन का एक किनारा कहलाता है। 3 किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं। अब 3 किनारे मिल रहे हैं ना, एक ये रहा और एक ये रहा। देखो एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा और एक किनारा ये रहा, तो ये तीनों किनारे एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, जो घन का शीर्ष कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पिरामिड भी कहते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में इसके 2 फलक त्रिभुज के आकार के हैं। 2 फलक हैं त्रिभुज के आकार के, इसलिए यह एक त्रिभुजाकार प्रिज्म कहलाता है। यह त्रिभुजाकार फलक इसका आधार भी कहलाता है। इस प्रिज्म के 2 सर्वसम त्रिभुजाकार फलक होते हैं। सर्वसम मतलब 2 समान त्रिभुजाकार फलक होते हैं और एक आधार और दूसरा ऊपरी सिरा कहलाता है। इन दोनों फलकों के अतिरिक्त अन्य फलक क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। अब त्रिभुजाकार प्रिज्म कैसे होता है, कुछ इस तरीके से बन सकता है त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये देखो ये क्या बना है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो अब इसमें क्या बोला कि प्रिज्म कहलाता है, यह इसका फलक इसका आधार होता है। देखो ये जो इसका फलक आ रहा है नीचे, ये क्या है ये इसका आधार है। इस प्रिज्म के 2 सर्वसम त्रिभुज फलक हैं। सर्वसम त्रिभुज फलक यानी कि 2 समान त्रिभुज, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, इसके 2 समान त्रिभुज फलक हैं। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म आपको समझ आया, जिसे हम पिरामिड भी कहते हैं। अब क्या होता है आयताकार प्रिज्म। आयताकार प्रिज्म क्या होता है हमारा, यदि प्रिज्म का आधार आयताकार है तो यह प्रिज्म एक आयताकार प्रिज्म कहलाता है। आयताकार आकार मतलब जो आकार इस टाइप से बना हुआ हो, कुछ प्रिज्म का आधार इस टाइप से बना हुआ है तो उसे आयताकार प्रिज्म कहते हैं। आयताकार प्रिज्म के लिए क्या आपको याद है कि एक अन्य नाम क्या है, यह एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक किसी भी बहुभुज के आकार का हो सकता है और शेष फलक त्रिभुजाकार होता है। आधार वाला, खाली हमें जो आधार का फलक है ना, ये किसी भी बहुभुज का आकार हो सकता है, लेकिन शेष जो होगा वो त्रिभुजाकार होते हैं। तो ये आपको समझ आया त्रिभुजाकार क्या होता है, जिस प्रिज्म में जो उसका बेस होता है वो आयताकार हो, उस प्रिज्म को हम क्या कहते हैं, आयताकार प्रिज्म। अब बेलन, शंकु और गोला। तो बेलन तो मैंने भी आपको बताया था, ये होता है बेलन, जिसे हम सिलेंडर भी कहते हैं। शंकु क्या होता है, शंकु भी मैंने आपको बताया था, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोन भी कहते हैं। और ये हमारा होता है गोला, गोले को
जैसे एक बॉल की शेप होती है उसको हम गोला कह सकते हैं। तो देखो इसे हम और क्या कहते हैं, इसको हम स्फीयर भी कहते हैं। बेलन, शंकु और गोले में कोई सीधा किनारा नहीं होता, कोई भी सीधा किनारा नहीं है। शंकु का आधार एक वृत्त है, देखो ये रहा, ये इसका आधार कैसा है, ये वृत्त है ना। और बेलन का आधार भी एक वृत्त है, देखो इसका आधार भी एक वृत्त है। बेलन का ऊपरी सिरा आधार जैसा एक सर्वसम वृत्त है, देखो इसका जो ऊपरी सिरा है ये भी वृत्त है और आधार की तरह ही है। निसंदेह गोले का कोई फलक नहीं है, देखो गोले में कोई भी फलक नहीं है, कोई भी ऐसा आधार भी नहीं है। तो समझ आया आपको, बेलन, शंकु और गोला। बेलन मतलब सिलेंडर, शंकु कोन और गोला मतलब स्फीयर। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न का सुमेलन करो। सुमेलन का मतलब क्या होता है, मैच कीजिए। अब देखो ये है एक शंकु, अब देखो मैंने आपको भी शंकु बनाकर बताया था। शंकु कैसा होता है, शंकु हो सकता है आइसक्रीम का कॉन भी शंकु हो सकता है, या वो बर्थडे कैप आती है वो भी शंकु की शेप की हो सकती है। इसमें देखो आपको क्या नजर आ रहा है, शंकु की तरह, शंकु की तरह हमें नजर आ रहा है ये। तो आप इसको ऐसे मिला भी सकते हैं और आप इसके आगे लिख भी सकते हैं कि सेकंड पॉइंट है। गोला, गोला आपको किस में नजर आ रहा है, देखो ये रहा, फोर्थ वाले नंबर पे गोला नजर आ रहा है, तो या तो इसको मिलाइए या इसके आगे लिखिए फोर्थ नंबर। बेलन क्या होता है, बेलन मैंने आपको बनाकर दिखाया था, देखो इसमें से क्या है बेलन, ये हमारा बेलन है, तो ये हो गया बेलन। तो बेलन क्या है, फिफ्थ नंबर का बेलन हो गया। घनाभ क्या है, घनाभ मैंने आपको क्या बताया था, घनाभ वो होता है जो आयताकार शेप में हो, जो आयत की सहायता से बनता है। तो देखो ये रहा, ये एक बुक है ना, ये आयत की शेप में है, इसकी लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक घनाभ। क्या हुआ, पिरामिड क्या होता है, पिरामिड होता है, देखो यहाँ पे कोई पिरामिड आपको दिख रहा है, ये रहा एक पिरामिड, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक पिरामिड। तो शंकु क्या था ये आपको समझ आया, देखो ये एक कौन शेप है तो इसको हम बोलेंगे शंकु। गोले की शेप ये हमें नजर आ रही है, बॉल को हम शंकु गोला कह सकते हैं, स्फीयर। बेलन क्या होता है, ये रहा सिलेंडर शेप, इसको हम कह सकते हैं बेलन। घनाभ जो आयत की सहायता से बनता है, पिरामिड जो कुछ ऐसे बनता है। अगर यहाँ पे ये घन दे देते तो आप इसको किस शेप से मिलाते, अभी मैंने आपको घन की शेप बना के दिखाई थी। घन किसकी हेल्प से बनता है, वर्ग की हेल्प से। ये देखो ये हम एक बना रहे हैं यहाँ घन की आकृति, तो ये क्या बना, एक घन। तो घन दे देते तो उसकी शेप हम इस तरीके से बनाकर इससे सुमेलित करते। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न किस आकार के हैं, अब ये देखना है कौन को, एक आपका ज्यामितीय बॉक्स। तो ज्यामितीय बॉक्स में आपने देखा होगा कि इसकी आमने और सामने की भुजाएं समान होती हैं और ये वाली और ये समान होती हैं आपस में, तो एक आयत की शेप में होता है, तो इसको हम कहेंगे घनाभ। क्या कहेंगे हम, घनाभ। अब ये बोल रहे हैं एक ईंट, ईंट में भी आपने देखा है कि ईंट में चारों भुजाएं तो समान नहीं होती हैं, उसकी आमने सामने की भुजा समान होती हैं, तो ये वर्ग की सहायता से तो बन नहीं सकती। ये किसकी सहायता से बनती है, आयत की सहायता से, तो इसे हम कहेंगे घनाभ। एक माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी भी कैसी होती है, ये भी एक आयत की सहायता से बनती है, तो इसे भी हम कहेंगे घनाभ। सड़क बनाने वाला रोलर, ये कैसा होता है, ये आपने देखा होगा, ये कुछ इस शेप में होते हैं, ऐसे होते हैं ना ये। तो जब ये ऐसे इस शेप में कुछ होते हैं तो इसमें क्या है, ये तो ये है हमारा सड़क बनाने वाला रोलर, इसे हम कहेंगे बेलन की शेप। एक लड्डू, ये तो आपको समझ आ रहा है कि ये गोले की शेप है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लेते एक बॉल, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो भी हमारा गोले की शेप होता। अगर ये हमसे पूछ लेते आइसक्रीम या फिर बर्थडे कैप, तो वो हमारी किस शेप में होती, वो हमारी शंकु की शेप में होती। अब देखो याद करने के लिए चीजें, याद करने के लिए क्या क्या है, कोणों के आधार पर त्रिभुजों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। जो जो हमने अभी तक सीखा हम वो चीजें एक बार रिकॉल करेंगे। देखो कैसे, प्रत्येक कोण न्यून कोण। अब त्रिभुजों के कोणों के आकार, कोणों के प्रकार जो है, अब हमने ये देखा था कि अगर उसमें हर एक कोण न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से क्या है, हर एक कोण छोटा है, तो वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। हर एक कोण नहीं हो सकता समकोण, ये ध्यान रखना। कोई भी एक कोण समकोण है, इसमें आएगा कोई भी एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का है, तो वो हमारा होगा समकोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या होता है, जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज।
ऐसे ये भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। हमने इसमें क्या क्या सीखा था? 3 भुजाएं असमान लंबाइयों वाली। कैसे बनेगा ये? इसको हम कैसे भी बना सकते हैं, ये हमने बना दिया। तो देखो ये अलग है भुजा की लंबाई, इसकी अलग है, इसकी अलग है। मान लो ये 4 है, ये क्या है, ये 5 है और ये 6 है। तो असमान भुजाएं हैं ना, तो इनको हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। 2 भुजाओं की लंबाई बराबर है। 2 भुजाओं की लंबाई बराबर है मतलब देखो ये है ना, ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है। ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये क्या है, ये 6 है। तो ये होगा समद्विबाहु। समद्विबाहु क्यों कहा? सम माने समान, द्वि माने 2, तो क्या हुआ ये समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं। अब उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? देखो यहाँ मैं एक त्रिभुज बनाती हूँ, इसमें ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो तीनों क्या है, तीनों बराबर है ना, तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, यानी कि समान भुजाओं वाला त्रिभुज। बहुभुज के नाम और उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर, ये मैंने आपको भी पढ़ाया था, बहुभुज के नाम उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार है। अब देखो क्या है, भुजाओं की संख्या में क्या पढ़ा था हमने? जिसमें 3 भुजाएं हैं वो त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज हो गया हमारा। जिसमें 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। जिसमें 5 भुजाएं हैं वो क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा पंचभुज कहलाता है। जिसमें 6 भुजाएं हैं वो हमारा षटभुज कहलाता है। और जिसमें 8 भुजाएं होती हैं ऐसे ही वो हमारा अष्टभुज कहलाता है। चतुर्भुज को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब गुण देखना है हमें इसमें और चतुर्भुज का नाम देखना है। समांतर भुजाओं के 2 युग्म, जिसमें समांतर भुजाओं के 2 युग्म हैं तो उसे हम कहेंगे, देखो ये रहा, ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इसे हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। 4 समकोण वाला समांतर चतुर्भुज। देखो समकोण वाला समांतर चतुर्भुज क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और 4 समकोण, चारों तरफ समकोण ही बन रहे हैं। देखो ये समकोण बन रहे हैं 90 डिग्री के, तो ये हुआ हमारा आयत। 4 बराबर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज। 4 बराबर भुजाएं, जिसकी भुजाएं कैसी हैं? चारों समान है, तो उसे हम कहेंगे समचतुर्भुज। अब ये क्या कह रहे हैं? 4 समकोण वाला समचतुर्भुज। अब इसमें समकोण कह रहे हैं ये, तो वो हमारा होता है वर्ग। तो आज हमने जो कुछ सीखा उसे हम अब एक बार रिकॉल करके क्या क्या था याद करने की चीजें सीखी थी हमने, और इन आकृतियों के नाम सीखे थे हमने और इनको सुमेलित किया था। बेलन, शंकु और गोले के बारे में हमने पढ़ा था। आयताकार प्रिज्म पढ़ा था, त्रिभुजाकार प्रिज्म पढ़ा था। और ये फलक मैंने आपको बताया था अभी, फलक 6 होते हैं घन या घनाभ में। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष हमारे 8 होते हैं। तो और ये सब कुछ आकृतियाँ थी। ये क्या था? ये एक हमारी गेंद थी, ठीक है, जिसे हम गोला कहते हैं। ये आइसक्रीम शंकु की कौन के आकार की थी? ये कैन कैसी थी? ये बेलन के आकार की थी। ये बॉक्स जो था ये घनाभ था। ये क्या था? ये डाइस, इसको हम कह सकते हैं क्यूब, क्योंकि इसके चारों भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। और ये क्या है? एक पिरामिड, तो ये हमने पढ़ा था। और त्रिविमीय आकार का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या क्या होती है? जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई भी होती है। तो ये त्रिविमीय हुआ ना, 3 आयाम हुए इसके, 1, 2 और 3। और ये मैंने आपको कुछ फिगर बना के दिखाई थी जो त्रिविमीय आकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, त्रिज्याखंड, ये सारी त्रिविमीय आकार की फिगरें हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।